जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्दवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। दुर्गा सप्तशती में एक ऐसी स्तुति है जिस स्तुति का पाठ करने से आपको महाशक्ति जगत जननी की कृपा प्राप्त बहुत अच्छे से हो सकती है और उसका पाठ करने से आपको विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। नौ दुर्गा के समय पे बहुत से मनुष्य केवल उसी का ही पाठ करते हैं जिसको देवी सूक्त बोला जाता है। ये देवी सूक्त यदि कोई मनुष्य बिल्कुल तन्मयता के साथ में बिना अर्थ समझे भी कहे बोलेगा तो उसे आनंद की अनुभूति होती है। तो दुर्गा सप्तशती में जैसे कि नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सतत नमः नमः प्रकृत्ये भद्राय निहितः प्राणतः स्मताम रौद्राय नमो नित्याय गोज्ये धात्रे नमो नमः ज्योत्स्नाय चेन्दु रूपिणे सुखाय सततम नमः कल्याणे प्रणताम वृद्धे श्रद्धे कुर्मे नमो नमः नैऋत्ये भ्रूभृताम लक्ष्मे सर्वांगे ते नमो नमः दुर्गाय दुर्गपाराय साराय सर्वकारिणे ख्याते तथे कृष्णाय धूम्राय सततम नमः। इस प्रकार से स्तुति है जिसमें बोला जाता है कि या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायति सप्तधा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस स्तुति को बोलने पर एक विशेष प्रकार की एनर्जी उत्पन्न होती है और यह उत्तर चरित्र में देवताओं द्वारा भगवती विष्णु माया की अत्यंत सुंदर स्तुति की गई है। नमो देव्ये महादेव्ये श्री आय सतत नमः से लेकर के पूरी स्तुति है। इस प्रत्येक स्तुति में देवी के विभिन्न रूपों का, जैसा कि हम कहते हैं चेतना, बुद्धि, निद्रा, क्षुधा, स्मृति, भ्रांति, श्रद्धा, लज्जा, शक्ति, दया, शांति, क्षमा इत्यादि के रूप में देवी जी की स्तुति की गई है कि आप क्षमा रूपण हो, आप निद्रा रूपण हैं, आप शक्ति रूपण हैं, आप शांति रूपण हैं, आप जाति रूपण हैं, आप लज्जा रूपण हैं, आप श्रद्धा रूपण हैं, आप दया रूपण हैं, आप लक्ष्मी रूपण हैं। इस प्रकार से स्तुति की गई है। तो प्रत्येक स्तुति के अंत में नमस्तस्यै 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 नमो नमः शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यह क्यों किया गया है, इसका अर्थ जानने का किसी ने प्रयास नहीं किया। यह दुर्गा सप्तशती का रहस्य का एक भाग हम आपको बता रहे हैं। तो इन शब्दों से देवी जी को बारंबार प्रणाम किया जाता है। इस स्तुति का तन्मयता पूर्वक पाठ करने से एक विशिष्ट सुखद अनुभूति होती है। प्रत्येक बार इस बारंबार प्रणाम से भक्त साधक के अंतर में एक विशेष भाव का संचार होता है जिसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। इस स्तुति का पाठ स्वतंत्र रूप से तंत्रोक्त या देवी रूप में, दोनों रूप में इसका पाठ किया जाता है।
और इसकी रचना ही अपने आप में इतनी सौंदर्य है कि यदि कोई इसका पाठ आध्यात्मिक या भक्ति भाव समझे बिना भी करे तो उसे एक विशेष आनंद की अनुभूति होती है। और मेरे हिसाब से तो यह कहना अधिक ठीक होगा कि जगदम्बा ने ही अपने प्रिय संतानों के लिए, साधकों के लिए स्वयं ये रहस्य खोला है। इस स्तुति के मंत्रों में 3 बार नमस्तस्ये 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 का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त 1 बार इसमें आखिरी में नमो नमः शब्द भी प्रयोग हुआ है। तो प्रथम नमस्तस्ये पद जो हम बोलते हैं वह मां के अधिभौतिक रूप का दर्शन करके उनको प्रणाम किया जाता है। और द्वितीय बार जब हम नमस्तस्ये बोलते हैं तो यह मां के सूक्ष्म स्वरूप को ध्यान में रख करके बोला जाता है, उनको प्रणाम किया जाता है। यह सूक्ष्म अवस्था है, इसको हम कह सकते हैं मानसिक प्रणाम। और तीसरी बार जब हम नमस्तस्ये बोलते हैं तो यह कारण स्वरूप को प्रणाम करते हैं। हमारी मां जगदम्बा के उसी कारण स्वरूप को लक्ष्य रख करके या उद्देश्य रख करके जो प्रणाम किया जाता है वही तृतीय प्रणाम है। इसको बौद्धिक प्रणाम भी कहा जा सकता है। तो अब यहां पे एक बौद्धिक प्रणाम हो गया, एक मानसिक प्रणाम हो गया, और एक तीसरा जो पहला जो आया है उसके अंदर अधिभौतिक का प्रमाण है। और नमो नमो जो आया है यह इन सब से परे परमात्मा में ही प्रकट होता है, परमात्मा को प्रणाम किया गया है। मतलब नमो नमो का मतलब यह भी कह सकते हैं कि केवल अपने शरणागत भाव की सहायता से परमात्मा में विलीन हो जाना ही नमो नमः है। अर्थात अपने आप को खो जाना, यही तुरीय अवस्था है जो चतुर्थ प्रणाम बोलता है। अब कहने का अर्थ यहां पर यह है कि निशुंभ शुंभ असुरों की जोड़ी के अत्याचार से उत्पीड़ित देवताओं द्वारा इस प्रकार से बारंबार देवी मां को प्रणाम किया गया। और हमारी मां जगदम्बा ने तुरंत देर न करते हुए स्वयं रण क्षेत्र में उपस्थित होकर असुर कुल का नाश करके देवताओं को भय से दूर किया। इस प्रकार मनुष्य भी यदि यह स्तुति बारंबार बोलता है तो वह भी देवताओं के समान सब प्रकार के आसुरी अत्याचार से मुक्त हो सकता है। यानी शत्रुओं का नाश अवश्य होगा, चाहे वो आपके तांत्रिक शत्रु हो, चाहे वो मानसिक शत्रु हो, चाहे वो आस पड़ोस वाले हो, चाहे वो परिवारजन वाले हो। जो भी शत्रु होंगे उन शत्रुओं का नाश अवश्य होगा। इसलिए इस स्तुति को बारंबार आपको पाठ करना चाहिए। यह देवी दुर्गा सप्तशती में रहस्य है। तो नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सतनमः नमः प्रकृते भद्राय नीता प्राणतास्तमम् या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस प्रकार से मां के सभी सूक्ष्म रूप और भी सूक्ष्मतम रूप, उन सब रूपों का वर्णन यहां किया गया है। आप इस स्तुति को पाठ करें और अपने शत्रुओं का नाश स्वयं करें। आपको किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं, शत्रु नाश हवन करने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है तो स्वयं स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। आप स्वयं ये काम करना चालू करें, इसका पाठ रोजाना 11 बार पाठ करना प्रारंभ करें। फिर देखें आपके पास सुख भी आएगा, शांति भी आएगी,
शांति भी आएगी, लक्ष्मी भी आएगी, माता जी का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा और घर परिवार में बीमारी दुखी भी दूर हो सकती है। इसका बारंबार पाठ करें और गूगल से हवन करें। मां भगवती जगत जननी आदि शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।